नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 2021 से 22 का बजट पेश कर दिया है, जिसमें उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं। आम जनता को राहत दी है, तो वहीं देश की आर्थिक रिकवरी के लिए भी कई अहम फैसले कर लिए हैं। और इस बजट में कई अहम बातें किसानों के लिए, तो वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी इस बजट में रखी गई है। आपको बता दें, इस बजट को शेयर बाजार ने हरी झंडी दिखा दी है। सेंसेक्स में 1600 से ज्यादा अंकों का उछाल देखा गया है। तो बजट अच्छा है क्योंकि आम जनता को राहत जरूर मिली है। कोई भार उनके ऊपर इस बजट में नहीं डाला गया है। कुछ ज्यादा टैक्स या कुछ और चीजें आम जनता के लिए नहीं बढ़ाई गई है। और यही इस बजट की सबसे अच्छी बात है, क्योंकि लगातार इस कोविड के दौर में जहां लोग इससे रिकवरी करने की कोशिश में लगे हुए हैं, इस बीच निर्मला सीतारमण ने भी साफ तौर पर इस बात को कहा था कि दरअसल आम जनता के ऊपर कोई भार नहीं डाला जाएगा। और यही वजह है कि कोई कोविड सेस नहीं है, कोई वेल्थ टैक्स नहीं है, इसके अलावा स्टेट ड्यूटी नहीं है, और डायरेक्ट जो टैक्स हैं उन्हें भी नहीं बढ़ाया गया है। ये सबसे अच्छी बात है इस पूरे बजट की। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने इस बजट को पेश करते हुए किसानों को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने इस बजट में किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि लागत से 1.5 गुना ज्यादा देने की कोशिश है। किसानों को 75,000 करोड़ से ज्यादा दिए गए हैं और किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य सरकार का है। उन्होंने साथ ही यूपीए सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार से करीब 3 गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खाते में पहुंचाई है और मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है। दाल, गेहूं, धान, जो दूसरी फसलें हैं, उनको भी एमएसपी उन पर भी बढ़ाई गई है। तो इस तरीके से किसान आंदोलन देश में चल रहा है। लगातार तमाम सवाल सरकार पर उठ रहे हैं। इस बीच निर्मला सीतारमण ने बड़े ऐलान करते हुए साफ तौर पर कहा कि मोदी सरकार के शासनकाल में एमएसपी 1.5 गुना तक बढ़ाई गई है। लगातार जो फायदा है वो किसानों को पहुंच रहा है। किसानों की संख्या, गेहूं जो उगाने वाले हैं उनकी जो संख्या है वो दोगुनी हुई है, ये बात भी कही गई है। तो किसानों को लेकर एक बड़ा ऐलान निर्मला सीतारमण की ओर से किया गया है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन को लेकर एक बड़ा ऐलान इस बजट में किया गया है। 75 साल से ज्यादा आयु वाले बुजुर्ग को अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा, ये इस बजट में कहा गया है। और ऐसे लोगों को राहत मिलेगी जिनकी कमाई का स्रोत सिर्फ और सिर्फ पेंशन होगी। तो कई बड़े ऐलान एक के बाद एक निर्मला सीतारमण की ओर से इस बजट में किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात कही गई है, तो हेल्थ सेक्टर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक को मजबूत करने की बात कही गई है। बड़े ऐलान किए गए हैं। कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान इस बजट में किया गया है। नई बीमारियों पर फोकस होगा, यह निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया है। और आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया गया है। तो स्वस्थ भारत योजना का ऐलान करते हुए सरकार की ओर से 64,180 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, इस बात को भी कहा गया है। इसके साथ ही सरकार की ओर से स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा। तो कई तमाम बड़े ऐलान हेल्थ सेक्टर में भी निर्मला सीतारमण की ओर से किए गए हैं। इस बजट में कॉपर और स्टील में ड्यूटी को घटाया गया है। कॉपर और स्टील में जो ड्यूटी को घटाया गया है, सोने चांदी की कस्टम ड्यूटी को भी घटाया गया है। विदेश से कपड़ों का इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। कॉटन पर 10% की जो ड्यूटी है वो बढ़ाई गई है। और कुछ लेदर के जो उत्पाद है उस पर कस्टम ड्यूटी उनसे बाहर उन्हें रखा गया है। वहीं आपको बता दें, एमएसएमई सेक्टर के लिए भी वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। एमएसएमई क्षेत्र के लिए बजट में 15,700 करोड़ की घोषणा की गई है। रोजगार के दूसरे अवसरों के सृजन के साथ आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है, जो सरकार ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, उसको लेकर एक बड़ा कदम इस बजट में उठाया गया है। और यही वजह है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए इतना बड़ा जो ऐलान है वो निर्मला सीतारमण की ओर से किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, रेलवे के लिए भी बजट में एक बड़ा ऐलान रेलवे के लिए भी किया गया है।
इसके अलावा डिफेंस बजट भी बढ़ाया गया है। 1.37% डिफेंस बजट में भी बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें, लगातार राहुल गांधी जो अभी तक ये कह रहे थे कि दरअसल देश की सीमाओं पर अगर किसानों को और श्रमिकों को इतना सशक्त बना दिया जाए तो वहां जवानों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वही राहुल गांधी डिफेंस बजट में बढ़ोतरी की मांग करते नजर आए। हालांकि सरकार ने 1.37% डिफेंस बजट को बढ़ाया है। लगातार जो बजट में तमाम चीजों पर फोकस किया गया है, उसमें एमएसएमई सेक्टर है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें किसानों की जो आय है वो दोगुनी करने का लक्ष्य जो सरकार ने रखा है उस पर लगातार सरकार काम कर रही है। तमाम बड़ी योजनाओं को आने वाले वक्त में लॉन्च करने की उनकी कोशिश है। लगातार बजट जो है हेल्थ सेक्टर का हो या रेलवे का हो, उसमें बढ़ोतरी की गई है। सीनियर सिटीजन के लिए इस बजट में बड़ा ऐलान कर दिया गया है। 75 साल से ज्यादा जो बुजुर्ग हैं उन्हें अब आईटीआर नहीं भरना होगा। तो ये बड़े ऐलान वित्त मंत्री की ओर से किए गए हैं। मिली जुली प्रतिक्रिया बजट पर देखने को मिल रही है, लेकिन वित्त मंत्री का बयान सामने आया है इस बजट को पेश करने के बाद। उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं इस बजट से, और लगातार जिस तरीके से किसानों पर एक बड़ी बात इस बजट में कही गई है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि लगातार सवाल किसानों को लेकर ही और कृषि कानूनों को लेकर ही उठ रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर यह कहा गया है कि गेहूं की जो उगाने की बात है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। किसान जो हैं वो गेहूं की जो फसल है वो ज्यादा उगा रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। वहीं वित्त मंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स हैं उनकी संख्या में किस तरीके से बढ़ोतरी हुई है। जो इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करने वाले हैं उसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो 6.48 करोड़ हुई है 2020 की। ये जो आंकड़े हैं ये पेश किए हैं, जो कि 2014 में 3.31 करोड़ थी। यानी यूपीए के शासनकाल में किस तरीके से इनकम टैक्स ही नहीं भरा जाता था, इसकी बात भी निर्मला सीतारमण की ओर से की गई है। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने तमाम वो आंकड़े भी पेश किए हैं कि किस तरीके से यूपीए के शासनकाल में किस तरीके से जो तमाम व्यवस्थाएं थी वो दुरुस्त नहीं थी, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद लगातार जो बजट पेश हो रहे हैं उसमें लगातार फायदा छोटे उद्योग जो कर रहे हैं उन लोगों को भी पहुंच रहा है। आम जनता को लगातार राहत मिल गई। तो वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान ये साफ तौर पर कहा है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज समेत कई योजनाओं को कोरोना काल में लाया गया है, और जिससे कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी जा सके। और आज का जो पूरा बजट भाषण था उनका वो यही था कि आम जनता पर कोई भार नहीं डाला गया है। तो वहीं देश में जो अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं कोरोना काल में डगमगाई है उसे एक बार फिर से रफ्तार देने की कोशिश की गई है। तो स्वास्थ्य का जो बजट है वो 94,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ रुपए किया गया है। इसके अलावा जो केरल में राजमार्ग बनेगा उसके लिए भी 1100 किलोमीटर का जो राजमार्ग बनना है उसके लिए भी बजट का ऐलान किया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी सड़क निर्माण होगा। 19,000 करोड़ रुपए इस हाईवे योजना के लिए असम में जारी किए गए हैं। तो रेल मार्ग से लेकर सड़क मार्ग तक जो निर्माण कार्य चलना है उसके लिए भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में बड़ा ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ा ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना की घोषणा की गई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में एक बड़ा ऐलान वित्त मंत्री की ओर से पश्चिम बंगाल के लिए भी किया गया है। इसके अलावा केरल में भी सड़क योजना के लिए आवंटन किया गया है। असम में भी सड़क योजना के लिए आवंटन किया गया है। वहीं राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है और उसके लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए का बजट रेलवे को दिया गया है। तो ये बड़े ऐलान है जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने बजट में किए हैं, फिर चाहे वो रेलवे के लिए हो, सड़क के लिए हो, या फिर हेल्थ सेक्टर के लिए हो, एमएसएमई सेक्टर के लिए हो, ये तमाम बड़े ऐलान हैं। वहीं जिस तरीके से इस बजट के पेश होने से पहले तमाम ये आशंकाएं जाहिर की जा रही थी कि दरअसल जो कोविड सेस है वो लगा दिया जाएगा, जिस तरीके से कोरोना का ये दौर हुआ है, और जो टैक्स ड्यूटी है वो बढ़ा दी जाएगी।
लेकिन इस बजट में उन तमाम चीजों का ख्याल रखा गया है और कहीं ना कहीं यही इस बजट की सबसे अच्छी बात रही है कि कोई भी कोविड सेस नहीं लगा है। इसके अलावा जो पहले से कई योजनाएं चल रही हैं उन पर ही केंद्र सरकार ने इस बजट में फोकस किया है और उन्हें ही आगे बढ़ाया जाएगा। कई बड़े ऐलान जो है आवंटन हुआ है जो बजट में, वो दूसरे सेक्टर्स के लिए हुआ है। जो हेल्थ सेक्टर है उसके लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है, चूंकि कोरोना वैक्सीन लगातार इसकी जो योजना है वो केंद्र सरकार ने तय कर ली है। बड़े पैमाने पर लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचेगी, तो उसके लिए भी एक बजट में एक बड़ा ऐलान किया गया है। वहीं अपने इस बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर से उज्ज्वला योजना का जिक्र करते हुए कहा है कि 1 करोड़ और लाभार्थियों को इसमें जोड़ा जाएगा। जम्मू कश्मीर और लेह के लिए बड़ा ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसके अलावा लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। और आपको बता दें, शिक्षा नीति पर खास तौर पर ध्यान देते हुए यह कहा गया है कि 100 नए जो सैनिक स्कूल हैं उन्हें स्थापित किया जाएगा और इसके अलावा 15,000 स्कूलों को मजबूत भी बनाया जाएगा। तो ये तमाम चीजें अपने बजट में निर्मला सीतारमण ने कही है। जम्मू लेह से लेकर केरल, पश्चिम बंगाल तक तमाम जिन चीजों की जरूरत है, जिन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उन तमाम चीजों पर ध्यान रखा गया है और यही वजह है कि तमाम चीजों पर फोकस करते हुए इस बजट को एक संतुलित बजट लगातार कहा जा रहा है, क्योंकि तमाम जो बड़े ऐलान हैं वो इस बजट में नहीं किए गए हैं, लेकिन आम जनता पर भी कोई भार इस बजट के जरिए नहीं डाला गया है। लगातार मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जो तमाम बड़ी चीजें निर्मला सीतारमण की ओर से कही गई हैं, तमाम बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि दरअसल ये अच्छा बजट है, क्योंकि कोरोना का ये दौर है जिसमें लोग अभी रिकवरी ही कर रहे हैं, लोग अभी उससे उभर ही पा रहे हैं और ऐसे में अगर कोई अतिरिक्त भार उन पर डल जाता तो कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा नहीं होता। और यही वजह है कि इन तमाम चीजों का ध्यान रखा गया है। रेलवे से लेकर सड़क परियोजना, गैस पाइपलाइन तक और साथ ही शिक्षा नीति को बढ़ाने के लिए नए जो आर्मी स्कूल है उसकी स्थापना तक तमाम अहम बातें इसमें कही गई है। यूपीए शासनकाल में किस तरीके से देश में यूपीए ने शासन किया और किस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जो एमएसएमई सेक्टर है वो किस तरीके से बदहाल रहा, इसकी स्थिति भी निर्मला सीतारमण ने अपने बजट के दौरान, अपने बजट भाषण के दौरान बताई है। तो ये तमाम अहम बड़ी बातें हैं आज के बजट की, जिसमें साफ तौर पर आम जनता को एक बड़ी राहत है, तो वहीं सीनियर सिटीजन के लिए भी ये बजट खुशखबरी लेकर आया है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।